राष्ट्रध्वज नहीं कहेंगे बल्कि हिंदू राष्ट्रध्वज हिंदू राष्ट्रध्वज तो कहेंगे। यहाँ पे घंटाघर में आपने लहराया, तो इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए मैं महाराष्ट्र भी गई, मैं हर क्षेत्र में जा रही हूँ। एक ये नहीं कि मैं सिर्फ श्रीनगर में आई हूँ, स्पेशल श्रीनगर मेरा टारगेट है। हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे देश में रह रहे हैं और देश में रह के नारा किसी और देश का लगा रहे हैं। आज आप देखिए अफगानिस्तान में अपनों को ही नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेंगे। तो इसीलिए हमें एक होने की इस टाइम में ज़रूरत है। और मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप इस देश में रहते हैं, आप हमारे अजीज हैं और यहाँ रहने का अधिकार हमारा संविधान बना है इसके लिए। तो संविधान के तहत सभी रह रहे हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से आप रहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा एक होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए भारत देश को, क्योंकि हमारे 56 मुस्लिम कंट्री है। आप देख रहे हो 56 मुस्लिम कंट्री है, हिंदू कंट्री नहीं है। हिंदू कंट्री पहले ही था। ये सनातन धर्म भूमि रही है। गंधर्व आज अफगानिस्तान को जान रहे हैं, इतिहास उठा के देखिए, वो गंधर्व था। सिंध भी हमारा, हिंद भी हमारा। संविधान में तो सभी धर्मों को माना जाता है, सभी हिंदू धर्म राष्ट्र कैसे हो गया? देखिए हिंदू राष्ट्र तो आदिकाल से था। ये हिंदू राष्ट्र सनातन भूमि थी, ये सनातन भूमि थी। हिंदू राष्ट्र को ये हम नई बात नहीं कर रहे। आदिकाल में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान ये मातृभूमि के लिए अपने प्राण की आहुति दिए हैं। तो हम तो कोई नई बात नहीं कर रहे कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पहले भी था और आज भी है, और आज भी मैं मान रही हूँ हिंदू राष्ट्र को। देखिए मैं अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मैं अकेली आई हूँ। अगर मैं चाहती, मेरी हजारों की संख्या में लोग आते, मैं राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए मैं अकेले आई हूँ। अब बिल्कुल निडरता से आई हूँ कि यहाँ जितने भी लोग रह रहे हैं वो हमारे अपने रह रहे हैं, अपने से बाहर नहीं है। तो अगर हम जब उनको अपने मानेंगे तभी वो हमारे को सुरक्षा देंगे। अगर हम नहीं मानते अपने, मैं निडरता से डर से आती तो लोग मुझे उसी भाव से देखते। इसीलिए मैडम आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है, मुसलमान, सिख, ईसाई जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हाँ पूरे हिंदुस्तान में, हाँ, तो वो कहाँ जाएंगे? और उसकी तो कहीं जाने की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो फिर आप हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कर देखिए रहे हैं? हिंदू राष्ट्र क्या, ये सनातन भूमि थी पहले, ये सनातन भूमि थी आदिकाल से। वो तो थी मैम, आज तो हाँ, तो आज हम भी उसी की मान कर रहे हैं। अगर आप ये देखिए, कल अगर हिंदुओं को अगर दिक्कत आ जाए, हम तो सबको शरण दे रहे हैं ना। देखिए पूरी राष्ट्र को शरण दे रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई सबको शरण दे रहे हैं। अगर हमें जैसे अगर अफगानिस्तान वाला हाल हो जाएगा तो हमें कौन शरण देगा, ये बताइए? अमेरिका देगी, ब्रिटेन देगी। मेजोरिटी में देखिए, नहीं टारगेट नहीं कर रहे, मुस्लिम को टारगेट नहीं कर रहे। अगर ऐसा होता तो मैं नहीं आती। कोई टारगेट की बात नहीं है। बात ये है कि एक राष्ट्र बनना चाहिए। ये तो है। आज एक बताइए, एक नेपाल है, नेपाल जो आप देख रहे हैं, नेपाल हिंदू राष्ट्र की मांग करता है, वो हिंदू राष्ट्र समझता है अपना, एक छोटा सा। तो क्या हम एक छत्र के नीचे, एक छत के नीचे 4 भाई बहन नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं ना? तो रहते हैं ना। तो क्या कहेंगे, छत को अलग अलग टुकड़े में कर देंगे? नहीं करेंगे ना। लेकिन वो छत का, उस घर का एक नाम है, तो इस छत की एक नाम होनी चाहिए। थैंक यू। मैम आप कह रही है छत का नाम होना चाहिए। हाँ? मैडम आप कह रही है छत का नाम होना चाहिए, बट हम तो सब एक साथ छत में रह रहे हैं। छत में रह रहे हैं, लेकिन एक घर का नाम होता है ना। जैसे इस चौक का नाम लाल चौक रखा है, लाल चौक पे सभी दुकान लगा रहे हैं, तो उसी तरह तो आगे जो है। थैंक यू। मुझे लाइन लिखते थे जल्दी।